बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। आज मैं एक स्कूल का पैम्फलेट लेके आया हूँ जो हम RGB और CMY को समझ के बनाएंगे। इसके लिए मैंने आज एक रिबन CMY के भी उसकी भी लगा रखी है ऊपर, ताकि मैं इसमें भी आपको कलर देने का तरीका बता सकूँ। सिंपल सा पैम्फलेट है। इसके मैंने पहले मोनोग्राम वगैरह हर चीज़ बना के यहाँ पे ये कुछ दे रखे हैं, जैसे मैंने डिज़ाइन किया है। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। हम यहाँ से लेटर लेंगे साइज़ फर्स्ट, तो ये कुछ इस तरह से है, तो हम इसको हॉरिजेंटली या लैंडस्केप कर लेंगे, घुमा लेंगे। यहाँ से आपने इसको डबल क्लिक करके रेक्टेंगल ले लेना है, और यहाँ से ये आइडियल कंसेप्ट स्कूल, ये कंसेप्ट ही है एक, किसी स्कूल का नहीं बना रहा मैं। कंसेप्ट जैसे नाम दिया हुआ है वैसे कंसेप्ट है, बस सिंपल सा। आपने यहाँ से अपनी पसंद का उसको टाइटल का दे देना है फ़ॉन्ट, और उसको कलर देना है जो देना चाहते हैं आप। मैं इसको डुप्लिकेट करूँगा, 2 बन जाएंगे। तो ये फर्स्ट में हम यहाँ से कलर ले लेंगे कोई और, तो आउटलाइन लूँगा मैं यहाँ से ब्लू, और इसकी आउटलाइन हम लेंगे यहाँ से येलो या वाइट। वाइट सही है, ये ठीक है यहाँ पे। अब इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से पेन टूल पे क्लिक करना है, यहाँ से सेंटर बिहाइंड फिल स्कैन विद ऑब्जेक्ट और ओवर प्रिंट आउटलाइन, ये लेके ओके कर देना है। अब मैं दोबारा से लूँगा इनको। अब हम देखेंगे कि ये कितना बोल्ड है। 4 pt ठीक है इसका, और 2 ये भी सही है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें और E एंड C कर देंगे आप, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। आपने कोई इफ़ेक्ट देना है तो यहाँ से आप इंटरेक्टिव फिल टूल लेंगे और हल्का सा ऊपर से इफ़ेक्ट दे सकते हैं इस तरह से। कोई और कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं CMYK के बजाय RGB में बना रहा हूँ। CMYK मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ, इसके बाद वो सिर्फ 1 मिनट में बन जाएगा। बस ये इस तरह से आपने बना देना है इसका टाइटल। ये टाइटल हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ से लेंगे प्ले ग्रुप, अभी ये पड़ा रहे, ये तो हो गया, इसको रिमूव कर देते हैं। एड्रेस नीचे लेके जाएंगे, यहाँ से मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ इस तरह से। सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी कि पहले हमने इसका मार्जिन नहीं लिया, तो मार्जिन के लिए मैं यहाँ से एक बॉक्स लेता हूँ और इसको 0.7 इंच बाय 0.7 इंच ले लेता हूँ मार्जिन, और इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको टॉप राइट कर लेते हैं। अब इसका मार्जिन यहाँ इसके मुताबिक लूँगा मैं कंटूर टूल के थ्रू, तो ये अब ये मार्जिन ले लिया हमने। इसको रिमूव करते हैं और इसको कंट्रोल के थ्रू हम ब्रेक कर लेंगे। अब चाहें तो इसको रहने दें, या अगर आपने यहाँ से स्नैपिंग के लिए गाइडलाइंस लेनी है तो वो ले लें और इसको रिमूव कर दें, वो आपकी चॉइस है। मैं दोनों ही रहने देता हूँ ताकि हमारे काम में ज़रा आसानी हो जाए। अब इसको वैसे ही हम लेके आएंगे इस कॉर्नर में, और इसके साइज़ को यहाँ से कम करेंगे। ये यहाँ से आपने इसको ड्रैग करके साइज़ अपना सही कर लेना है, और ये स्नैप को ऑन कर लेना है, और यहाँ से गाइडलाइन को भी टिक मार्क लगा लेना है। अब आप जैसे इसको सेलेक्ट करके यहाँ इसके लाइन के ऊपर लाएंगे तो ये उसके मुताबिक इसमें टच करके इसके बराबर आ जाएगा। बस इसको थोड़ा सा हम कम रखेंगे ताकि नीचे वाले की जो आउटलाइन है वो इससे बाहर ना जाए। शिफ्ट मैंने प्रेस करके ये लिया था, कंट्रोल G, और इन दोनों को सेलेक्ट करके ये C से सेंटर। अब इसमें हम क्लिक करेंगे दोबारा, ये देखें राउंड डॉट्स आ रहे हैं, तो ये सिंगल सिलेक्ट है। इफ़ेक्ट में जाएं, टेक्सचर प्लास्टिक, अब ये आप प्लास्टिक इस तरह से ले सकते हैं 95/6 और 95, ये मैंने रखा हुआ है। और 315 डिग्री के ऊपर इसको हमने रोटेशन इसकी डायरेक्शन दे देनी है, और ओके। ये कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। अब नेक्स्ट वही बॉक्स लूँगा यहाँ से मैं,
इस तरह से एक बॉक्स ले लिया। आप चाहें तो ये लें और पी प्रेस कर दें, ये इसके सेंटर में आ जाएगा। हम उसके मुताबिक इसका मार्जिन भी सेट कर सकते हैं ताकि ये ओवर ना जाए। अब हमने ये जो लिख के रखा है खूबियाँ वगैरह जैसे आप कह सकते हैं, अच्छा इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ये टेक्स्ट को छोटा करना पड़ेगा, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा मैंने इसमें बैकग्राउंड में पिक्चर दी थी, वो भी हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ये इमेज इनको रिमूव कर देते हैं। मैंने कॉपी ली थी ना, तो इसको राइट क्लिक करके आपने इसको पावर क्लिप और ये बाहर वाले बॉक्स में प्लेस इनसाइड कंटेनर कर लेना है। अब यहाँ पे हमने कलर ले लेना है वाइट, कंट्रोल पेज डाउन, या यहाँ से सेलेक्ट करें अपने टेक्स्ट को, ये ऐसे शिफ्ट पेज आप कर लेना है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट जो है हमें 16 पे रखना है। एरियल लिया हुआ है तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ। ये मेरे पास पेन शिफ्ट का है और ये ले लेता हूँ मैं। अब आपने इसको ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा ये ज़्यादा कम मुझे लग रहा था, उससे कम लग रहा था। और यहाँ से आपने शेप टूल ले लेना है और इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इस तरह से गैप कर लेना है और यहाँ इन दोनों को सेलेक्ट करके ई एंड सी। अब इसको हम थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं, बस ये कॉर्नर इसके थोड़े से राउंड कर लें ताकि ये अच्छे लगे। बस यहाँ तक आउटलाइन हम रिमूव कर देंगे और इसमें हमने ट्रांसपेरेंसी दे देनी है। बस ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगी। 50% ठीक है एंड ओके। अब नेक्स्ट इसमें हमने एडमिशन ओपन का बनाना है। इस तरह से इसको आपने ड्रैग करके बना लेना है। इसमें हमने ब्लू कलर फिल कर लेना है और अपना एडमिशन ओपन को लेकर यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके इसमें इसके मुताबिक बड़ा कर लेना है। ज़रा ज़्यादा छोटा नहीं रखना है इसको, थोड़ा बोल्ड भी हमें करना है ताकि ये उभरता हुआ नज़र आए, यानी हमें शह सुर्खी जिसको कहते हैं ये उस हालत में नज़र आना चाहिए। अब इसका कलर वाइट कर लें यहाँ से। ठीक है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। हम ऊपर लेके जाएंगे इसको इस तरह, थोड़ा नीचे गैप बचाना है। और ये फ्री एडमिशन वाला जो है इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे लाता हूँ। ये आउटलाइन दी हुई है पहले मैंने, तो आपने इसको आउटलाइन दे देनी है। सेम वही तरीका है जो पहले बता चुका हूँ। इसको इसके सेंटर में कर लेना है और यहाँ हम एक वाइट बॉक्स लेंगे और इसको हम ई एंड सी करके नीचे लेके आते हैं। अच्छा, इसको मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप कर लूँगा क्योंकि बॉक्स हमने बाद में बनाया है, उसको फिल करते ही टेक्स्ट हमारा नीचे चला जाता है। आउटलाइन यहाँ से रिमूव और इसका जो कलर है बाहर वाला येलो कर लेना है। डबल क्लिक करके यहाँ से फॉर फर्स्ट को सिलेक्ट करके आपने ब्लैक कर देना है। बस फ्री एडमिशन फॉर फर्स्ट 40 स्टूडेंट्स। इसको भी थोड़ा सा बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट है ये फ़ोन नंबर्स, इनको भी आपने ड्रैग करके यहाँ फुल यहाँ पे दे देना है ऐसे। ये बोल्ड और ये कलर मेरे ख्याल में ब्लैक ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने ये बुक्स यहाँ पे लगानी है। ये कुछ इस तरह से एडमिशन ओपन वाले को हम थोड़ा कम करेंगे ताकि ये हमारी बुक्स ठीक जगह पे आ सकें। चाहे तो ये सिलेक्ट करके बुक्स को इसके टॉप पे बराबर कर लें और यहाँ से थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे। बस अब ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं और अप लेके जाते हैं इस तरह। ये
सिलेक्ट किया इसके राइट से, और अब आप इसको ड्रैग करके इसके बराबर भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे सही था। इसको सेंटर में रखते हैं, थोड़ा सा चेंज अच्छा लगता है। नंबर्स छोटे कर लेते हैं, इनका फॉन्ट भी मुझे चेंज करना है, इम्पैक्ट कर लेता हूँ IMP, ये इस तरह से। वैसे नंबर ऊपर देने चाहिए थे, यहाँ पे इतने अच्छे नहीं लग रहे। पहले मैंने यहाँ पे दिए तो हैं, मुझे अजीब खुद को भी लग रहे थे। अब मैं ये नंबर्स को दोनों को अलग कर लेता हूँ, और यहाँ से हम फोर्स जस्टिफाई करके मज़ीद इसका साइज़ कम करेंगे, और इनको यहाँ लेके आते हैं ऊपर टॉप पे। अच्छा, इनको लाइन बना के नीचे भी लगाया जा सकता है, वैसे ही लाइन कर लेता हूँ, वो भी सही था। ये इस तरह, अब ड्रैग करके इसके बराबर। नेक्स्ट, ये प्ले ग्रुप टू ग्रेड 2, इसको भी वो इम्पैक्ट जैसा कोई देते हैं, या ये वो इम्पैक्ट ही दे देते हैं। और यहाँ से हम एक बॉक्स लेंगे, ऐसे कॉर्नर राउंड करेंगे। फिल कलर अपनी मर्ज़ी का आप दे सकते हैं, मैं यहाँ से ये पर्पल वाला ले लेता हूँ वैसे, और ये ड्रैग करके यहाँ पे हम इसको डुप्लीकेट ले लेंगे, और ये बड़ा हो गया। यहाँ से इसको थोड़ा सा हम क्लोज करेंगे ऐसे, और सिलेक्ट E एंड C, इसका कलर वाइट या कोई और भी दे सकते हैं, चाहे तो इसमें इफ़ेक्ट दे दें, लेकिन बेस्ट ये है कि इसमें कोई इफ़ेक्ट ना दें, थोड़ा मैच्योर सा लगना चाहिए। अब आउटलाइन दे दें वाइट इस बॉक्स को, बस। नेक्स्ट, हमने इस तस्वीर को इसमें यहाँ पे देना है, तो मैं इस तरह से एक सर्कल लूँगा कंट्रोल के साथ, ऐसे एक बॉक्स लिया, ऐसे ही सिंपल सा एक यहाँ पे ये। अब ये मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको कम कर लेता हूँ ऐसे, बस। अब ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, सर्कल को सेलेक्ट किया, और यहाँ से ट्रिम कर दिया। जिसको काटना होता है उसको बाद में सिलेक्ट करते हैं। ये इसको सेलेक्ट किया, फिर सेलेक्ट किया सर्कल, और यहाँ से ट्रिम, और ये डिलीट। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसको यहाँ से पकड़ें और ये यहाँ तक ले आए, बस। ये हमारे मेयार के ऊपर बन चुका है। अब आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब ये मैं किड की तस्वीर को पावर क्लिप करूँगा, इसमें थोड़ा सा किड को बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे इस मार्जिन में ये फिट आ जाए, बस ऐसे है। आउटलाइन रिमूव करेंगे यहाँ से, फिर शेडो, यहाँ से हल्का सा शेडो देना है, ज़्यादा नहीं करना। चाहे तो इसमें कलर आप बैकग्राउंड से मिलता जुलता या बैकग्राउंड से लेके फिल भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, हमारे पास ये लोगो है, इसको मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ ज़रा सा। इस लोगो को हम सेंटर में यहाँ लगा देते हैं, शिफ्ट पेज अप, या आप यहाँ पे भी दे सकते हैं अपना लोगो, जगह है तो ज़रूरत नहीं है। अब ये आ गया इसका एड्रेस, लास्ट चीज़ है। हम यहाँ कॉर्नर से सेलेक्ट करके ये ऊपर लेके आएंगे इस तरह से। इसमें कलर फिल करना है ग्रीन, हाँ जी ग्रीन ही ठीक है। कोई और ग्रीन देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं। ये आउटलाइन रिमूव, इसको भी वैसे डुप्लीकेट लेके रखूँगा। इन फालतू चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको इसके सेंटर में E एंड C किया हमने,
यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं हम। अब हमारा ऊपर की तरफ ज़रा मार्जिन कम है, तो इस बॉक्स को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे हम, ज़रा सा बस, ताकि ये अच्छा लगे, बुरा ना लगे। अब वैसे ही सेंटर कर लेना है आपने, ई एंड सी, और इसको कलर दे दें वाइट। बस हमारा ये बन गया। ये RGB में है। मैं फालतू चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। ये आउटलाइन यहाँ से रिमूव की, और ये सेंटर बॉक्स की भी आउटलाइन रिमूव करते हैं। अब मैं इसको यहाँ से लाता हूँ इधर। अब हम इसको करेंगे CMYK में। बहुत ही सिंपल और सेकंडों वाला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ से रेड, ठीक है। इन कलर्स पे क्लिक करें और ब्लैक लेते जाएं। ये कलर ये देखें RGB में है। अब यहाँ से डबल क्लिक करें और यहाँ से इसको CMYK में, यहाँ से फिल कहाँ गया, RGB को CMYK कर लें और बस ओके कर दें। ये CMYK में अभी आ गया। ये ग्रीन भी सेम आप ऐसे कर सकते हैं, ये यहाँ से और ले लें। और ये ब्लू ऑटोमेटिकली चेंज होना है। आपने ये रेड ले लेना है, सॉरी ये ग्रुप था, यहाँ से रेड ले लें, डबल क्लिक किया और ये ब्लैक कर दिया, फिर वैसे ही उसी तरीके से। अब ये है पर्पल वाला, तो यहाँ से आप मिलता जुलता कोई भी ले लें। येलो है तो ये येलो ले लिया। और ये कलर्स जो हैं ये RGB में है, तो यहाँ इनके मिलते जुलते लेके आपने अप्लाई कर लेने हैं। ये देखें, बहुत ही सिंपल तरीका है। बस आपने ये कलर रिप्लेस कर लेने हैं, तो ये ऑटोमेटिक पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा CMYK में RGB से। और जो इसके आउटलाइंस हैं वो हमने अभी तक चेंज नहीं किए, तो उनको ले लें ब्लू में यहाँ से, और जो इसका है वो वाइट। बस ये हो गया। इसकी जो फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।